श्री नमस्तुभ्यम महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि साल का सबसे बड़ा व्रत वट सावित्री व्रत आने वाला है और लोगों को कंफ्यूजन है कि भैया ये 26 तारीख को है, 27 तारीख को है, शुभ मुहूर्त कब होगा, पूजन का समय कब होगा, व्रत का पारण हमें कब करना है। और बहुत लोगों का कमेंट आए कि भैया एक बार इस पूरे व्रत की संपूर्ण पूजा विधि कैसे करके करनी होती है, कौन से वो 7 तरीके के अनाज लेने हैं, काले चने का क्या महत्व है, किस तरीके से पूजा करनी है और कौन कौन सी पूजन सामग्री हमें चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम इन संपूर्ण व्रत के बारे में बात करेंगे। गुरुदेव की कथा से सुनकर के और शिव महापुराण की कथा के अनुसार इस व्रत को कैसे किया जाता है, किस दिन आपको व्रत रखना है, बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महा कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। देखिए, ये जो वट सावित्री व्रत होता है ना, ये सत्यवान और सावित्री की कथा से लिया गया है और शिव महापुराण की कथा के दौरान पूज्य गुरुजी ने इससे प्रचलित एक कथा के बारे में बताया था। जब सत्यवान की मृत्यु हो गई थी और उसकी पत्नी सावित्री है ना अपने पति के प्राणों की गुहार यमराज जी के सामने लगा रही थी, तो उसके व्रतों के पालन करने से, उसके द्वारा किए गए पुण्य कर्मों को देख करके यमराज जी काफी ज्यादा प्रसन्न हुए थे। तो यमराज जी ने उसे वरदान दे दिया और सावित्री ने उस वरदान के रूप में मांगा ऐसा वरदान कि जो उसके सास ससुर हैं वो उनके बच्चों की शक्ल देखें, वो उसके बच्चों को पालें, ऐसा वरदान मांगा। अब इतना करने पर, जबकि उसकी कोई संतान नहीं थी, तो यमराज जी को उसके पति के प्राणों को वापस लौटाना पड़ा। और तभी से प्रचलित है कि जो भी स्त्री, नारी, बहन, बेटी इस वट सावित्री व्रत का पालन करती है, उसके पति की आयु लंबी होती है, साथ ही साथ उसके बड़े से बड़े जो जितने भी कष्ट होते हैं वो खत्म होते हैं, उसकी कामनाएं पूरी होती है। काफी सारी स्त्रियां जो होती है वो किसी भी वट वृक्ष के पास में, बड़ के पेड़ के पास में जाकर के पूजा करती हैं और कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जो कि वहां नहीं जा सकती हैं, तो अपने ही घर पर इस तरीके से बड़ के पेड़ की पिंडी लाकर उसका पूजन करती है। तो घर पर किस तरीके से व्रत करना है सब कुछ बताऊंगा, बाहर कैसे करना है उसकी भी विधि आपको इस वीडियो में मिलेगी और जितनी भी संपूर्ण जानकारियां हैं, पूजन सामग्री है, वो भी मिल जाएगी। लेकिन जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये आता है कि भैया ये वाला व्रत रखना किस दिन है, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। तो देखिए, 26 मई 2025 का पंचांग खोल करके देखते हैं तो उस दिन पड़ता है सोमवार और अमावस्या की तिथि अगर देखी जाए तो 26 मई को दोपहर में 12 से शुरू हो रही है, जो कि मई 27 को सुबह 8:32 पर ही खत्म हो जाएगी। अब उदया तिथि के अनुसार देखा जाए तो अमावस्या 27 की पड़ रही है ना, लेकिन जो व्रत का पारण है वो आपको 27 को करना है सुबह के समय पर। तो इसका अर्थ यह है कि जो आपको वट सावित्री व्रत रखना है वो किस दिन रखना है, 26 मई 2025 के दिन का वट सावित्री व्रत माना जाएगा, जिसके जो 3 योग हैं, अभिजीत मुहूर्त, अमृतकाल योग और ब्रह्म मुहूर्त, इसी दिन के सबसे ज्यादा शुभ माने गए हैं। और जो व्रत के पारण का समय पूज्य गुरुजी ने बताया, वो बताया कि जो साल 2025 में वट सावित्री व्रत पड़ रही है 26 मई 2025 के दिन, उसके व्रत का पारण आपको 27 मई मंगलवार को किया जाएगा। और इसका जो समय बताया गया है वो बताया गया प्रातःकाल 5:32 से लेकर के 6:41 तक। ठीक है, तो 27 तारीख को क्या है, तो 27 तारीख के लिए जो गुरुदेव ने कहा था कि इस दिन अमावस्या भी होगी, शनि जयंती भी होगी, रोहिणी व्रत भी आपको 27 मई 2025 के दिन की ही माननी है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि इस बार की जो अमावस्या होगी वो दोनों ही दिन की होगी, 26 मई की भी होगी, उस दिन सोमवती अमावस्या है, और 27 मई को भौमवती अमावस्या है। और ऐसा महासंयोग बहुत कम देखने के लिए मिलता है। अब बात करते हैं हमारे सामग्री की कि आपको कौन कौन सी पूजन सामग्री चाहिए और उसके बाद में बात करेंगे कैसे करके आपको इस विधि को पूरा करना है, ताकि एक भी चीज चूक ना जाए, क्योंकि इसमें 3 से 4 चीजें ऐसी है जो आपको पूजा में सम्मिलित करनी ही करनी है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक दीपक तो आपको तैयार कर ही लेना है, साथ ही साथ धूप बत्ती वगैरह आपको ले लेनी है। एक थाली के अंदर मैंने फोटो खींच लिया था, आपको एक एक करके बता देता हूं कि जो भी हल्दी आपको लेनी है, थोड़ा सा पीला चंदन आपको ले लेना है, चावल हैं, काले तिल हैं, इस चीज का ख्याल रखना, शनि जयंती भी है, अमावस्या भी है, काले तिल का बहुत बड़ा महत्व होता है। साथ ही साथ आपको थोड़ा सा लाल चंदन, रोली और कुमकुम भी ले लेना है। साथ ही साथ मोली और ये वाला जो कच्चा सूत होता है सफेद कलर का ना, इस चीज को भी आपको ले लेना है। जल्दी से आप इन सब चीजों को नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद में आगे चलते हैं कि आगे आपको और क्या क्या चीजें चाहिए होगी।
तो देखिए इस दिन हवन का बहुत बड़ा महत्व होता है। काफी सारी स्त्रियां होती है जिनके घरों में हवन, जो छोटा हवन कुंड होता है उसमें हवन कर लेती हैं। लेकिन अगर आपके आसपास नहीं है, आपके पास में नहीं है, तो मार्केट में इस तरीके से छोटा सा दीपक नुमा हवन कुंड आपको इजीली मिल जाएगा। तो आप इस तरीके से इसे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से एक हवन कुंड ले लेना है आपको, और इसी के साथ में आपको सारी चीजें इस प्लेट के अंदर लगा लेनी है। एक छोटी सी सुपारी लेनी है जिसके ऊपर आपको कलावा या मोली लपेट करके गणेश जी को आपको विराजमान करना है। तो गणेश जी की प्रतिमा बना लेना, और छोटी सी एक गोबर की पिंडी आपको मैया पार्वती जी के लिए बना लेनी है। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट चीज आएगी वो आपको लेने होंगे 2 जनेऊ। ठीक है, एक गणेश जी के लिए और एक वट वृक्ष की जब आप पूजा करेंगे वहां पर समर्पित करने के लिए 2 जनेऊ आपको ले लेने हैं। ठीक है, इसके बाद में आपको 16 श्रृंगार की जो भी चीजें होती है ना, उन सारी 16 श्रृंगार की चीजें, माता की चुनरी वगैरह, वो सारा सब कुछ ले लेना है। ठीक है, इसी के साथ में आपको एक घड़े का कलश जिसके अंदर आपको जल भरना है वो तैयार करना है। इस कलश को तैयार करने का भी एक तरीका मैं आपको बता देता हूं कि आपको चंदन से इसको सबसे पहले पूजन वगैरह जो भी करना है कर लेना, और इसके मुख पर आपको कलावा जरूर बांधना है, इस चीज का ख्याल रखना। और इसके ऊपर का जो ढक्कन होता है ना, उस ढक्कन के ऊपर आपको 5 चीजें रखनी है। वो 5 चीजें कौन कौन सी है? हल्दी हो गई है ना, इसी के साथ सुपारी हो गई, एक लौंग हो गया, 1 रुपए का सिक्का हो गया, और इलायची हो गई। ये 5 चीजें आपको इस कलश के ऊपर रख देनी है। ठीक है, इसी के साथ में आपको लेने होंगे थोड़े से फूल, है ना, जो आपको फूल मिल जाए वो ले लेना। अशोक के और आम के पत्ते ले लेना कलश के ऊपर लगाने के लिए। साथ ही साथ थोड़ी सी दुर्वा गणेश जी को समर्पित करने के लिए ले लेनी है। ठीक, इसी के बाद में आपको जो सबसे महत्वपूर्ण इस दिन का माना जाता है वो है ये वाले पीले चावल। जो चावल होते हैं ना, थोड़े से उबले हुए रहते हैं, उनको पीस लिया जाता है, और पीस करके उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी मिला ली जाती है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको चावल का ये वाला भोग तैयार कर लेना है। और जो आपके पास में बुक हो वट सावित्री व्रत की कथा के लिए, तो अगर यमराज जी का पूजन करना है, सावित्री का पूजन करना है, आप इस किताब के ऊपर से भी आप इसका पूजन कर सकते हैं। इस दिन जो सबसे बड़ा महत्व होता है वो होता है बींझने का, जिसको पंखा कहते हैं। मेन चीज जो होती है वो होती है बांस का पंखा। काफी सारे मॉडर्न जमाने में क्या करते हैं ना, कैसा भी पंखा ले लेते हैं, नहीं, आपको बांस का पंखा लेना है। इसी से वट वृक्ष को हवा की जाती है, और फिर बाद में अपने पति को भी इसी से हवा की जाती है। ठीक है ना, तो आपको इस तरीके से बांस का पंखा मिल जाए तो वो ले लेना, चाहे छोटा सा ही लो लेकिन ले जरूर लेना। इसी के साथ में पूजन सामग्री की जो भी सामान था आपने सारा सब कुछ ले लिया, माता की चुनरी ले ली, है ना, वो सारा सब कुछ लेकर के जो भी वस्त्र रूपी जो भी आप समर्पित करना चाहें वो कर देना, और एक तांबे के कलश में अलग से जल भर लेना। इस जल के अंदर भी आपको 1 रुपए का सिक्का या 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का जो मिल जाए वो ले लेना। अब भोग के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये सब जगह पर क्षेत्रीय अनुसार ये थोड़ा सा चेंज होता रहता है। हमारे यहाँ पर जो ये चीज बनाई जाती है ना, सबसे बड़ा प्रावधान होता है मीठे गुलगुलों का। जैसे आटा होता है, आटे के अंदर चीनी या गुड़ मिला करके उन्हें तल लिया जाता है, तो जो ये मीठे पुए बनते हैं ना, ये गुलगुले, इनका बहुत बड़ा प्रमाण है। तो और साथ ही साथ जो पूड़ी बनाई जाती है, जैसे अठ्यावरी कहा जाता है, 8-8 पूड़ी के 3 सेट तैयार किए जाते हैं। ये चीज ध्यान रखना, 8-8 पूड़ी के 3 सेट किए जाते हैं, जिनके ऊपर 8-8 ही गुलगुले भी होते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से 3 सेट आपको तैयार कर लेने हैं। आपके यहां पर जैसी मान्यता है आप बिल्कुल वैसा कर सकते हैं। और सबसे बड़ा जो महत्व होता है इस पूरी की पूरी पूजा के अंदर, वो होता है इन चनों का। जो ये वाले चने होते हैं ना, इन चनों को पानी में भिगो दिया जाता है, फुला दिया जाता है। ठीक है ना, और इन वाले चनों का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। इसके अलावा जो भी आप कपूर वगैरह, दीपक वगैरह, जैसा भी आप लेना चाहे वैसा ले सकते हैं। हल्दी, कुमकुम वगैरह, वो सारा सब कुछ आपने ले लिया। जितनी पूजन के लिए जरूरत थी वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। अब बात करते हैं कि पूजन विधि किस तरीके से करना है। दिया हुआ जो समय था 11:58 से लेकर के 12:48 तक ना, उसी बीच में जितनी भी स्त्रियां हैं उन्हें पूजन करना है। काफी सारी स्त्रियां अपने घर पर इस पूजन को करती हैं, काफी सारी स्त्रियां जो है वो वट वृक्ष के नीचे जाकर के पूजन करती हैं। बहुत सारी ऐसी होती हैं जो कि बाहर नहीं जा सकती हैं, तो उनके लिए पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर आप इस तरीके से पूजन नहीं कर सकते हो ना, तो अपने ही घर पर क्या करना है, वट वृक्ष की छोटी सी डाली लेकर के आनी है और किसी भी गमले के अंदर लगा लेनी है। ठीक है ना, इस तरीके से आपको लगा लेना है और लगा करके इसी का पूजन आपको करना होगा। ठीक है, अब पूजन के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, चौक पूरना होता है। तो चौक पूरने के लिए हल्दी से आपको यहां पर इस तरीके से स्वस्तिक बना लेना है।
इस तरीके से हल्दी का स्वस्तिक बना करके और इसके ऊपर थोड़े से चावल आपको रख करके, यहां से चावल रख करके जो भी गमला आपने जिसको भी आपने लिया है ना, वो आपको इसी चौक के ऊपर क्या कर देना है, रख देना है, या फिर इसके पास में इस तरीके से रख देना। रख करके आपको ने जो एक दीपक तैयार किया है, उस दीपक को आपको यहां पर तैयार करना है, लगा देना है। अभी जलाना नहीं है, इस चीज के बारे में ख्याल रखना। फिर उसके बाद में इसका पूजन करना और पूजन करने के बाद में इसे जला लेना। ठीक है, जलाने के पश्चात जैसे ही आप इसका पूजन करके जला लेंगे, पास में एक बड़ का पत्ता लेना और इस बड़ के पत्ते के ऊपर जो आपने गणेश जी के रूप में सुपारी के ऊपर कलावा लपेट करके बनाया था, उन्हें समर्पित कर देना। मैया पार्वती जी को भी यहीं पर पास में ही विराजमान कर देना। बड़ के पत्ते के ऊपर इस चीज का ख्याल रखना। ठीक है, और इसी के साथ में आपको क्या करना होगा, सभी जगह पर आपको इनका स्नान करवाना है। जो आपने तांबे के कलश में जल लिया था उससे छींटना है ना। इस तरीके से आपको पूजन कर देना है, सिंपली तरीके से। थोड़े से चावल अपने हाथों में लेना है और अपने व्रत रखने की जो आपने निश्चय किया था ना, उस व्रत को जिसके लिए आपने संकल्प लिया है, उसे संकल्प लेकर के इन चावल के दानों को आपको यहां पर गमले में वट वृक्ष के नीचे ही छोड़ देना है। छोड़ देने के पश्चात आपको क्या करना है, थोड़ा सा रोली कुमकुम लेना है और रोली कुमकुम से इस बड़ के पेड़ की, गमले की, यहां पर जो गणेश जी हैं और साथ ही साथ मैया पार्वती जी हैं, सभी को साथ ही साथ एक चीज जरूर ध्यान रखना, अगर आपने यहां पर गणेश जी नहीं लिए हैं, अलग से एक तस्वीर जरूर लेना। गणेश जी का पूजन इस वाली पूजा के अंदर बहुत बड़ा महत्व रखता है। ठीक है ना, तो गणेश जी का पूजन करना है। सभी पर आपको इस तरीके से हल्दी कुमकुम रोली से और चावल लगा करके इनका क्या कर लेना है, पूजन कर लेना है। पूजन करने के पश्चात आपको क्या करना है, जो जल आपने लिया है घड़े में, ध्यान रखना जो मिट्टी के कलश के अंदर आपने जो जल लिया है ना, उस जल को आपको इस पेड़ के अंदर सींचना है। ठीक है ना, इसके लिए एक कुछ काफी सारे क्षेत्रीय लोग जो होते हैं ना, वो पूजन पाठ के समय पर जब भी जल समर्पित करते हैं, जल समर्पित करने का एक गीत भी होता है, उस गीत को भी गाया जाता है। अगर आपको याद है आप गा सकते हैं। ठीक है, सबका पूजन करने के पश्चात आपको इस बड़ के पेड़ के पत्ते की भी पूजन करना है। पूजन आप इस तरीके से कर सकते हो कि यहां पर आप चंदन से स्वस्तिक बना सकते हैं। ठीक है ना, सभी का पूजन करने के पश्चात कुछ इस तरीके से आपको थोड़ा सा इत्र वगैरह लगा करके और इनको सभी को आपको पूजन करना है। साथ ही साथ जो आपने कलावा लिया है, उस कलावे रूपी, वस्त्र रूपी आपको कलावा सब जगह पर समर्पित कर देना है। ठीक है ना, देखिए अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से पूजा की जाती है, आप जैसे चाहें वैसे पूजा कर सकते हैं। सभी जगह पर पूजा करने के पश्चात आपको क्या करना है, जो आपने यहाँ पर अठ्यावरी जो लगाई थी ना, उस अठ्यावरी का भोग तीनों स्थानों पर, गणेश जी के लिए, साथ ही साथ यहाँ पर आपको मैया पार्वती जी के लिए और भैरू बाबा के लिए भी अलग से यहीं पर आपको रख देना है। और थोड़ी सी अठ्यावरी आपको इस वाले पेड़ के नीचे भी समर्पित कर देना है। उसके पश्चात 16 श्रृंगार की जो चीजें हैं, उन 16 श्रृंगार की चीजों को आपको भेंट करना है, यानी कि इस वाले गमले से टच करके उसी के पास में आपको रख देना है। और पास में रख देने के पश्चात आपको क्या करना है, यहां पर हवन की तैयारी करनी है। जब आप ये हवन की तैयारी करो, उससे पहले जो भी वस्त्र वगैरह आपने यहां पर समर्पित करने हैं, दक्षिणा के रूप में जो भी रखना है, वो सारा आप समर्पित कर देंगे। समर्पित कर देने के पश्चात आपको इस तरीके से हवन कुंड, देखिए हमारे यहाँ पर इस तरीके से हवन कुंड बना लिया जाता है, आम की लकड़ी डाल करके। उसी के अंदर आप चाहो तो छोटा सा दीपक जो आजकल आता है, उसी के अंदर भी आप हवन कर सकते हैं। हवन करने से पहले इसका पूजन कर लेना, हल्दी कुमकुम रोली चावल से इसका पूजन कर लेना। और पूजन करने के पश्चात जैसे ही ये धू धू करके जलने लगे, है ना, उसके बाद जो आपने यहाँ पर अठ्यावरी रखी थी ना, भैरू बाबा की और गणेश जी की और साथ ही साथ यहाँ पर ऊपर की, उस प्रत्येक पूड़ी में से थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा तोड़ करके उन्हीं के नाम से आपको इस अग्यारी में क्या कर देना है, भोग चढ़ा देना है। ऐसा माना जाता है कि इससे वो अच्छे से भगवान तक पहुंचता है। आपने उनका भोग संपूर्ण तरीके से लगा दिया है। थोड़ा थोड़ा सा 8 पूड़ी में से थोड़ा थोड़ा सा तोड़ करके, है ना, गुलगुले के साथ में आपको यहां पर समर्पित कर देना है। ठीक है, समर्पित कर दिया। इस तरीके से आपको कम से भी कम नहीं तो कितनी बार, तीनों की तीनों पूड़ियों में से कर देना है। अब थोड़ी सी आपने जो हवन सामग्री ली है, उस हवन सामग्री की आपको वटकेश्वर महादेव के नाम से या तो आप इसके अंदर 7 या 11 या 21 आपको आहुतियां दे देनी है। साथ ही साथ आप अपने मन में इस पूरे व्रत का पारण और सच्चे मन से इसकी कामना करके भी आप इसके अंदर 7, 11 या 21 आहुतियां दे सकते हैं। आहुतियां देने के बाद में आपको अपने दाहिने हाथ में थोड़े से चावल और साथ ही साथ जो आपने चने लिए हैं, चावल और चने अपने दाहिने हाथ में लेकर के जो आपने
कथा ली है, उस कथा को पढ़ना है। जो वट सावित्री व्रत की कथा होती है उस कथा को पढ़ना है, सुनना है, और सुनने के पश्चात जो भी आपने हाथ में चने की दाल, चना और चावल लिए थे वो आपको इस गमले में समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात जो पीले रंग का चावल का जो मांड था ना, जिसके अंदर आपने हल्दी मिलाई थी, उन सभी का भोग अब जाकर के आपको सभी जगहों पर उसका भोग लगा देना है ना। गणेश जी को भी, मैया पार्वती जी को भी, वट वृक्ष के नीचे भी, सभी जगह पर उसका भोग लगा देना है। भोग लगा देने के पश्चात जो भी चीजें आपने यहाँ पर समर्पित करनी है, लास्ट में आपको जनेऊ वगैरह चाहो तो पहले भी समर्पित कर सकते हो, बाद में भी समर्पित कर सकते हो। जब आपने वस्त्र रूपी कलावा समर्पित किया था उस समय पर आप जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, जो हमने आम के पत्ते के बारे में बताया था, तो जो आम के पत्ते जो होते हैं ना, वो आपको उस कलश के ऊपर कुछ इस तरीके से लगाने होते थे, शायद आपने लगा दिए होंगे। आम के पत्तों को भी लगाने का एक क्रम है, या तो 7 लीजिए या 11 लीजिए, ठीक है ना। आम के, अशोक के जो भी पत्ते मिले इस तरीके से आपको रख देना था, ठीक है ना। फूल वगैरह जो भी आपको समर्पित करने हैं वो सारे सब कुछ समर्पित आप कर देंगे। जैसे आप नॉर्मल पूजा करते हो वैसी पूजा कर देना। पूजा करने के पश्चात जब सब कुछ हवन सामग्री वगैरह सब कुछ हो जाएगी, उसके बाद में आपको क्या करना है, जो कलावा आपने लिया है उस कलावे को यहां से लपेट करके आपको इसकी परिक्रमा करनी है। 7, 11, 21 कितनी भी आप परिक्रमा यहां पर कर सकते हैं। परिक्रमा करते वक्त आपको उस धागे को, जो लाल मोली का धागा है ना, उसे लपेटते चले जाना है, और लपेटते वक्त में अपनी मनोकामना सिद्ध करने की कामना करते हुए पूरी संपूर्ण आपको परिक्रमाएं कर लेनी है। परिक्रमाएं कर लेने के पश्चात जब आप वापस यथा स्थान पर बैठेंगे तो आपको वट वृक्ष के चारों तरफ जो भी आपने यहाँ पर लपेटा है, लाल धागा लपेटा है, उनको जो भी वस्त्र या फिर जो चुनरी है उन सभी को समर्पित कर देना है। रुमाल वगैरह समर्पित करते हैं, साथ ही साथ हल्दी, काफ़ी सारी स्त्रियां जो होती है वो हल्दी वगैरह सब कुछ समर्पित करती है, तो इस तरीके से सब कुछ समर्पित कर देना। सब कुछ काम खत्म होने के बाद में आपको क्या करना है, जो आपने यहाँ पर बांस का पंखा लिया है ना, इस बांस के पंखे से आपको यहाँ पर हवा करनी है। हवा करने के पश्चात इस पंखे को साइड में रख देना है, क्योंकि जब आपके पूजन पाठ करके जब आप उठेंगे तो इसी से आपको क्या करना है, अपने पति को भी हवा करनी होगी, ठीक है। तो इसको आपको साइड में रख देना है। उसके बाद में एक थाली के अंदर आपने जो दीपक यहाँ पर सामने प्रज्वलित किया था उस दीपक को रखना, साथ ही साथ थोड़े से फूल इसी थाली के अंदर रख करके जो आपको आरती करनी है वो लास्ट में आरती कर देना। आरती करने के पश्चात जो आपने यहाँ पर चने लिए थे उस चने का भोग, हर जगह पर उस चने का भोग लगाना है। जो चने थोड़े से बच जाएं उसे प्रसाद के रूप में अपने घर वालों को आज के दिन ग्रहण करवा देना है। पूज्य गुरुजी ने यहां तक कहा था कि जब भी आप इस व्रत का पारण करेंगे, कुछ खाएंगे, काफी सारी स्त्रियां जिनसे भूखा नहीं रहा जाता है, वैसे तो ये निर्जला व्रत रखा जाता है, ठीक है ना। अगर नहीं रख पाते हो तो जल्दी आप इसकी पूजन करके आप जल्दी से भी खाना खा सकते हो। लेकिन व्रत खोलने का एक नियम होता है कि जो बड़ का पेड़ होता है उसकी ये जो कोपल होती है ना, यहां पर ये वाली जो कोपल जिसको तोड़ा जा रहा है, ठीक है ना, इस कोपल के साथ में व्रत को तोड़ा जाता है ना। इस कोपल के साथ में या तो आप चने ले लीजिए या फिर थोड़ा सा जल अपने हाथ में ले लीजिए इसी कोपल के साथ में। और ये भी चीज ध्यान रखना कि इस कोपल को चबाना नहीं होता है, जैसे आप टैबलेट को निगलते हो उसी तरीके से निगलना होता है। तो आपको इसे निगल लेना है पहले जल के साथ ही, और उसके बाद में आपको अपना व्रत इन चनों के साथ में, सबसे पहले चने खाने हैं, उसके बाद में आपको अपना व्रत खोलना है। व्रत खोल करके आपको अपने दाहिने हाथ की जो अनामिका उंगली होती है अपने साड़ी के पल्लू में छुपा करके, मतलब उसके अंदर लपेट करके, और ये जो सिंदूर होता है इस सिंदूर के अंदर उस उंगली को लगा करके इस सिंदूर को सबसे लास्ट में वट वृक्ष जो आपने यहां पर गमले में लगाया हुआ है उसके ऊपर आपको लगाना होता है। कितनी बार? 3 बार, ठीक है ना, 3 बार। जब आप तीसरी बार यहां पर इस कुमकुम को लगाएंगे उसी पल्लू से, तो लास्ट में जाकर के आपको अपनी मांग भी उसी सिंदूर से भरना होगा। ऐसा कहा जाता है जितनी लंबी आप मांग भरोगे ना उतनी लंबी आपके पति की आयु होती है। पूज्य गुरुजी ने जैसा बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का प्रयास किया। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।